अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एट 4 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरीबा खान। खबरों का आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे पंजाब से। पंजाब में बिजली की तवील लोड शेडिंग और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। ताजरों और अवाम ने सड़कों पर आकर बिजली की तकसीम कार कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी की। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। कोटद्दू में ताजर बरादरी और शहरी बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर निकला है। ताजरों और शहरियों ने बिजली के बिलों में इजाफे और टैक्सी के खिलाफ नारेबाजी की। ताजिरों का कहना था छोटे दुकानदारों का 200 यूनिट का बिल 15,000 से ज्यादा का आ रहा है। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ नारे दर्ज थे। भावल नगर में बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्स के खिलाफ अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी ने भरपूर एहतजाज किया। ताजिरों का कहना था बिजली के बिलों में टैक्सेस के निफाज ने शहरियों की चीखें निकाल दी। मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ देने का नारा लगाकर आई थी, मगर बड़े सारे इक़्तिदार आकर जीना मुहाल कर दिया है। फोर्ट अब्बास में ताजरों और शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुकर्रीन का खिताब करते हुए कहना था हुकूमत बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम करे। सवात की तहसील मट्टा में निजी स्कूल में नर्सरी क्लास की छत तलबा पर आ गिरी। हादसे में क्लास में मौजूद 6 बच्चे जख्मी हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सांगड़ में दूध की दुकान पर सगे मामू ने भांजे पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। जख्मी बच्चों की शनाख्त 15 साल अब्दुल कादिर और 1 साल आरजू के नाम से हुई है। इलाका मकीनों ने जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। भांजे के मुताबिक मामू ने जाती लड़ाई की बुनियाद पर फायरिंग की। कनकोट में 5 रोज कबल अगवा किए गए 3 हिंदू ताजरों की बाजियाबी के लिए वुर्जा और सिविल सोसाइटी ने इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। धरने के बायस पंजाब बलूचिस्तान जाने वाली शाहराह ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने मुग़वियों की बाजियाबी का मुतालबा किया और पुलिस की नाअहली के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक हमारे मुग़वी बाजियाब नहीं होते धरना जारी रहेगा। चीचावतनी में मुजरे सेहत मशरूब पीने से 2 बच्चियां जाँ बहक और 3 अफराद की हालत गैर हो गई। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों समेत तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जाँ बहक बच्चियों की शनाख्त 2 साल की ज़हरा और 9 माह की अमारा के नाम से कर ली गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मौके से शवाहिद जमा करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। हैदराबाद का रुख करेंगे। हैदराबाद में शदीद गर्मी और बिजली की अदम फराहमी पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया है। मुजाहिरीन ने कैंट रोड पर टायर जलाकर सड़क बंद करके हेस्को के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि 4 रोज से इलाके का ट्रांसफार्मर खराब है। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत पैदा हो गई है। सखर में बिजली की लोड शेडिंग और इजाफी बिलों के खिलाफ शहरी बाहर निकल आए। सराफा बाजार सखर में ताजरों के साथ मुश्तरका रैली में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। मजीद बता रहे हैं फैसल अराइन। जी बिल्कुल, जिस तरह बिजली की बढ़ती हुई कीमतें और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्क भर में जो है वो शहरी सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। सखर में भी जो है इस वक्त शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। एहतजाज में शरीक शुरा से बातचीत करते हैं। इस वक्त बिजली के अंदर जो महंगाई की गई, रेट जो स्लेब बढ़ाए गए हैं, उससे लोग बड़े तंगो परेशान है। 2000 वाला बिल इस वक्त 10,000 रुपए का लोगों को आने लग गया है। लोग जो है आज सड़कों पे और कल इंशाल्लाह शटर डाउन होगी। जी बिल्कुल, इस वक्त रैली के शुरा का यही कहना है कि अभी सिर्फ एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। अगर फौरी तौर पर बिजली की बढ़ती हुई कीमतों में जो है वो वाजिया कमी न की गई तो यही शहरी, यही ताजिर बिरादरी जो है वो शटर डाउन की तरफ भी जा सकते हैं। जी हैदराबाद के गुंजान आबाद इलाके हाली रोड चौक पर सीवरेज का पानी मामूल बन गया है। सीवरेज का पानी भरने से इलाका मकीनों, दुकानदारों और राहगीरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद आमिर जैदी की रिपोर्ट में देखिए। हैदराबाद की हाली रोड पर निकासी न होने के बायस गंदा पानी सड़कों और गलियों में दरिया का मंजर पेश करने लगा। बल्दियाती इंतखाबात के बाद भी इलाके की किस्मत न बदल सकी। लाखों अफराद पर मुश्तमिल हाली रोड आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। आज से पानी भरा हुआ है और ये आए दिन की कहानी बन चुकी है, रोज़ का मामूल बन चुका है। डीजल ऊपर से मिलता है इन्हों को, लेकिन ये लोग इस्तेमाल नहीं करते।
अंदर ही अंदर जो है चेयरमैन वाइस चेयरमैन किस लिए बने, यहाँ पर सिर्फ नाम और दिखावे के लिए बने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और काउंसलर। सर्विस पंप के सामने हम खड़े हैं, हर 1 घंटे बाद यहाँ पानी भर जाता है। हर 1 घंटे बाद, आज से 1 साल पहले जब MQM के चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे, जब पानी क्यों नहीं भरता है। जब से नई हुकूमत बनी है, आए दिन हमें डूबे जा रहा है। आए दिन आज सब दुकानदारों मिलकर सर्विस पंप को बंद किया कि भाई जब डीजल मिल रहा है, ये डीजल कहाँ जा रहा है, कौन इस्तेमाल कर, किसके पास जा रहा है। इलाके में वासा का पंपिंग स्टेशन तो मौजूद है, मगर डीजल न होने के बायस नाकारा हो चुका है। इलाके की अब तक सूरत हाल इंतजामिया की नाअहली की दास्तान सुना रही है। सीवरेज का पानी बहने से टूट फूट की शिकार सड़कें, गुजरने वाले अफराद और मोटरसाइकिल सवारों की जिंदगियां खतरे में पड़ चुकी हैं। इलाका मकीन कहते हैं अफसरान बाला फरियाद सुनने को तैयार नहीं। अहले इलाका ने वजीर बल्दियात से जल्द मुश्किलात आसान करने और पंपिंग स्टेशन को फाल बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन निजाम GP के साथ आमिर जैदी, GT न्यूज़, हैदराबाद। कसूर में तजावुजात की भरमार से पैदल चलना भी महाल हो गया है। घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। मजीद बताएंगे वसीम अख्तर। आज बिल्कुल कसूर शहर में तजावुजात की बात की जाए तो कसूर शहर में तजावुजात की भरमार है। यहाँ पे लोगों का पैदल चलना भी मुहाल हो चुका है। अगर बात की जाए रेलवे रोड की, नेशनल बैंक चौक की, कोट मुरादगंज की, ऐसे ललियानी अड्डा चौक, किसी भी चौक में चले जाए तो तजावुजात की भरमार है। यहाँ पे शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनको तजावुजात की वजह से किन परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे भाई? ये देखें 20 फुट का बाजार है तो 5 फुट की रेडी होती है, तो दाएं साइड पे और फिर बाएं साइड पे भी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे पैदल चलना भी बहुत मुश्किल और गाड़ी तो पैदल चलना भी बहुत मुश्किल होना चाहिए। जैसे कि हमको हमारे वज़ीर आला को चाहिए कि हुक्मरान को कहे या इंतजामिया को कहे कि हमारे माहौल को और मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी है, उनका कहना है कि 20 फुट का बाजार है। आगे तजावुजात की वजह से सुकर के 10 फुट का बाजार रह चुका हुआ है। इनकी गुजारिश है ज़िली इंतजामिया से ये तजावुजात का खात्मा किया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी आ सके। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, हासिलपुर में बारिशों से कबल बरसाती नालों की सफाई शुरू न हो सकी। वजीर आला की हिदायत पर मॉनसून कैंप तो लगा दिया गया, मगर बरसाती नालों की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। मजीद बता रहे हैं अनवारुल हक। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि एक तरफ तो CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की हदायत पर हासिलपुर में मानसून रिलीफ कैंप लगा दिया गया है, तो दूसरी जानिब हासिलपुर इंतजामिया की नाअहली, गफलत और लापरवाही के बायस बरसाती नाले कूड़ा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, जानते हैं उनसे को इस हवाले से क्या कहेगा और हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करेगा। जी, ये हुकूमत की नाअहली की वजह से ये जो सीवरेज नाला जो बना है ये सारा टूट फूट का शिकार है। ये कचरा कुंडी में ये तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से सड़कों के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है और हादसात का सबब बनता है। तो ये साफ सुथरा पंजाब की ये एक्ट नहीं है, इसमें काइंडली जो है इसको रिपेयर किया जाए। इंतजामिया से हमारा ये मुतालबा है कि इनको जो रिपेयर करवा कर इनको फंक्शनल किया जाए ताकि हादसात में कमी आए। आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि ये जो बरसाती नाले हैं इनको फाल किया जाए, इनको साफ किया जाए ताकि जो बारिश का पानी है उसकी निकासी हो सके और हादसात में भी कमी आ सके। जी, जैकबाबाद की खेरथन कैनाल के पुश्तों और शगाफ की मरम्मत गुज़िश्ता 14 बरसों से की है। रवां बरस मानसून बारिशों के हवाले से NDMA के रेड अलर्ट से देहातों के हज़ारों मकीन खौफ व हिरास का शिकार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फिदा हुसैन बलोच। दरियाए सिंध से निकलने वाली खीरथर केनाल के 2010 में पड़ने वाले शिगाफ और कमजोर पुश्तों को फौरी मरम्मत ना कराई गई तो सैलाब से इलाके में बहुत बड़ी तबाही का खदशा मौजूद है। रवां साल माह जुलाई और अगस्त के लिए महकमे मौसमियात की जानिब से तूफानी बारिशों और सैलाब की पेशगोई की गई है। यहाँ 2010 में जो शिगाफ लगा था, यहाँ पे 100-125 गाँव डूब गए थे और हज़ारों एकड़ जो फसल थे हम गरीबों के वो सारा तबाह हो गया। अभी बता रहे हैं कि 2024 में जो ज़्यादा बरसातें होंगे तो यहाँ गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट ने कोई भी काम नहीं किया। सारे जो हैं यहाँ कड़ और नाले बिल्कुल कमज़ोर पड़े हुए सर। इलाका मकीनों ने महकमा आबपाशी से पुरजोर मुतालबा किया है कि मुमकिन सैलाब से पहले खीरथर केनाल की कमजोर पुश्तों और शिगाफ की मरम्मत कराई जाए। कैमरामैन के साथ फिदा हुसैन बलोच, GTV न्यूज़, जैकबाबाद। चिश्तिया में अंग्रेज दौर का बनाया गया रेलवे स्टेशन भूत बंगला बन गया है। पहले रेलवे स्टेशन को देखकर अंग्रेज दौर याद आ जाता था, अब उसे देखते ही खौफ आता है। मलिक काशिफ रिपोर्ट करेंगे। चिश्तिया में शहरी 16 साल से रेल सर्विस से महरूम हैं। नशे अफराद ने जंग आलूद ट्रैक और कीमती पुर्जे काट कर बेच डाले। शहरी कहते हैं अगर ट्रेन सर्विस शुरू होती है तो बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। चिश्तिया का जो रेलवे ट्रैक है ना,
اس سے پہلے ہمیں بہت سہولیات تھی. ابھی جو یہ صورتحال بنی ہے کہ ابھی جب سے یہ اگر تو یہ چل جائے تو ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا. بسوں کے کرایہ جو ہم سے وہ افورڈ نہیں ہو رہے. کبھی یہاں عوام کا رش اور ٹرینوں کا شور ہوا کرتا تھا. کراچی سے دہلی تک آسان اور تیز رفتار سفر کے لیے سما سٹہ بہاولپور، چشتیاں بہاول نگر، منڈی صادق گنج اور آخری اسٹاپ مروکا تھا، جس کے بعد ٹریک بھارت کے شہر دلی سے جا ملتا تھا. یہاں ٹرین سے ہم بیٹھا کرتے تھے، بہاولپور جاتے تھے، سما سٹھا جاتے تھے، راؤنڈ کے بنی ہوئی تھی. اب بیڑا گرک ہو گیا ایسے سڑک کا، نہ گاڑی نہ لائن رہ گئی. بسوں کا کرایہ دینا بھی ہمیں مشکل ہو گیا. اب ٹریک انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے. عمارت بھی ٹوٹ پھوٹ چکی، جبکہ دیگر قیمتی سامان بھی ذبح حالی کا شکار ہے. جب پیٹرول کم ہوتا ہے تو وہ کم نہیں کرتے، جب بڑھتا ہے تو وہ بڑھا دیتے ہیں. اب یہ ٹریک بند پڑا ہے، اس پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چلے گا تو اس میں ہماری عوام کو، ہمارے ملک کی عوام کو، چشتیاں شہر کے آباسیوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ سستا سفر سے مستفید ہوں گے. ریلوے اسٹیشن پر 100 سے زائد ملازمین کی رہائش گاہ اور پولیس اسٹیشن بھی موجود تھا. حالات کی ستم ظریفی اور حکام بالا کی عدم دلچسپی کے باعث 5 سال قبل لوہے کی پٹری بھی اتار لی گئی. چشتیاں کے شہری آج بھی اس سستے سفر پر امید لگائے بیٹھے ہیں اور نئی بننے والی حکومت سے ٹریک کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں. کیمرہ مین ملک وہاب کے ساتھ کاشف ملک، GT نیوز، چشتیاں. راجن پور میں محکمہ جنگلات نے غیر قانونی آرا مشینوں اور جنگلات کے رقبوں پر قابضین کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیا ہے. پولیس اور محکمہ ریونیو کی مشترکہ کارروائی میں 500 ایکڑ سے زائد رقبہ گزار کر لیا گیا ہے. نصر اللہ گبول رپورٹ کریں گے. جنگلات کو بچانا ہے، ملک کو سرسبز بنانا ہے. راجن پور میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر محکمہ جنگلات متحرک ہو گیا. پولیس اور محکمہ ریونیو کی ٹیموں نے غیر قانونی آرا مشینوں اور جنگلات کے رقبے پر قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن شروع کر دیا. مشترکہ کارروائی میں محکمہ جنگلات نے 500 ایکڑ سے زائد رقبہ واگزار کرا لیا ہے. گورنمنٹ کی ہدایت اور سیکٹری فارسٹ کی ہدایات کے مطابق ضلع راجن پور میں غیر قانونی قابضین کے خلاف جو ہے وہ آپریشن جاری ہے. ڈسٹرکٹ فارسٹ افسر کا کہنا تھا جنگلات کے رقبے پر لوگوں نے فصلیں کاشت کر رکھی تھیں. محکمہ جنگلات کے مطابق واگزار کرائے گئے رقبے پر پھلدار درخت لگا کر ماحول کو انسان دوست بنایا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نصر اللہ گبول، GT نیوز، راجن پور. ایسوسی ایشن انٹرنیشنل پریس آف سپورٹس کے 7 سالہ یوم تاسیس اور ورلڈ سپورٹس جرنلسٹ ڈے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. KPT سپورٹس کمپلیکس میں منعقدہ تقریب میں پاکستان سپورٹس رائٹرز فیڈریشن کے سیکریٹری جنرل اصغر عظیم، اولمپئن قمر ابراہیم، سابق ورلڈ اسکواش چیمپئن مقصود احمد، انٹرنیشنل ایتھلیٹ میجر ریٹائرڈ محمود ریاض اور دیگر مقررین نے خطاب میں تنظیم اور سپورٹس جرنلسٹ کو خراج تحسین پیش کیا. تقریب کے اختتام پر یوم تاسیس اور ورلڈ سپورٹس جرنلسٹ ڈے کے حوالے سے کیک بھی کاٹا گیا. ہم خبر دیں آپ کو، جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس نامزد ہو گئی. مزید جانتے ہیں نمائندہ GTV نیوز زین العابدین سے. جی زین العابدین، بتائیے گا، جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس نامزد ہو گئی ہیں. آج بالکل جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس نامزد ہوئی ہیں. جسٹس عالیہ نیلم سینیارٹی بیس پر تو نہیں آ رہی تھی، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس علی باقر نقوی اور جسٹس عالیہ نیلم کا 12 رکنی جو ہے وہ ممبران کا بینچ بنایا گیا تھا، جس میں کہ سپریم کورٹ کے ججز، 2 ریٹائرڈ ججز اور 2 حکومتی امیدوار شامل تھے اور ممبر پنجاب بار کونسل بھی شامل تھے. اس میں سے 7 امیدواروں نے جسٹس عالیہ نیلم کے حق میں ووٹ دیا اور اس میں سے جو ہے وہ باقی دیگر نے جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس علی باقر نقوی کی حمایت کی. جسٹس عالیہ نیلم کو زیادہ ممبران کے ووٹ کی وجہ سے ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے. جسٹس عالیہ نیلم جو ہے وہ پہلی خاتون چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اچھا زین، یہ بتائے گا کہ جسٹس عالیہ کب سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گی؟ جی بالکل، جسٹس عالیہ نیلم کی جو حلف برداری کی تقریب ہے وہ گورنر ہاؤس میں منعقد کی جائے گی. یہ تقریب جو ہے وہ 2 روز بعد جو گورنر ہاؤس پنجاب ہے اس میں منعقد کی جائے گی. قائم مقام اس وقت جو گورنر ہے ملک احمد خان ہیں، جو اسپیکر بھی ہیں قومی صوبائی اسمبلی پنجاب کے، وہ ان سے حلف لیں گے. اس کے بعد گارڈ آف آنر میں پیش کیا جائے گا. یعنی کہ کبھی بھی لاہور ہائی کورٹ کی، یعنی کہ پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں
وہ کبھی بھی خاتون نہیں رہی. پہلی دفعہ خاتون وزیر اعلیٰ بھی ہیں جو کہ وزیر پنجاب ہیں, اور خاتون جو ہے وہ اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نامزد ہوئی ہیں. یہ ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے. اس سے قبل ہمیں دیکھنے میں آیا کہ پشاور والی سائڈ پہ جو ہے وہ ضرور خاتون جو ہے وہ جسٹس تھی, لیکن چیف جسٹس جو ہے وہ جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس نامزد ہو چکی ہیں. اپڈیٹ کر رہے تھے شیخ زین العابدین, بہت شکریہ آپ کا. تحصیل کروڑ لال ایسن کے گاؤں راکھواں کے قریب کٹاؤ سے سینکڑوں ایکڑ فصلیں دریا برد ہونے لگیں. کٹاؤ سے کئی مکانات گر چکے ہیں اور بستیاں خطرے سے دوچار ہیں. چودھری خلیل احمد رپورٹ کریں گے. کروڑ لال ایسن راکھواں کے مقام پر دریائے سندھ میں زمینی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا ہے, جس کے سبب بڑی آبادیاں خطرے میں آ گئیں. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ جب دریا کٹائی کرتا ہے بستیوں میں خوف پھیل جاتا ہے. سخت محنت سے پائی جوڑ کر کچے پکے مکان رہنے کے لیے بناتے ہیں جو چند سالوں میں پانی سے ختم ہو جاتے ہیں. کٹاؤ کے سبب بستی کی مسجد, اسکول, درجنوں مکانات دریا کا حصہ بن چکے ہیں. زمین ہر بننے دی کہیں دی کوئی چیز نہیں رہی, ہر چیز ختم تھی گئی. ہن گزارش یہ ہے کہ یار جڑے آبادی ہے, اے جڑے لوگ ہیں بیچارے غریب ہیں, مسکین ہیں, انہیں تے ترس کریں, ان آبادیوں کو بچائیں. ہماری بستی کے اوپر دریا پہنچ چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ 2-4 دنوں میں ہماری بستی کا کٹاؤ شروع ہو جائے. ہماری حکمران سے اور وزیر اعلیٰ سے, خصوصاً ہماری ڈی سی صاحبہ جو ہے, ان سے اپیل ہے, گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر جس طرح ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے فوری طور پہ ہمارا ایمرجنسی کام شروع کیا جائے. دریاؤں میں کٹاؤ کو روکنے کے لیے بندوں کو مستقل مضبوط بنانے کی اشد ضرورت ہے, تاکہ صرف کٹاؤ ہی نہیں بلکہ پانی زیادہ آنے پر بند ٹوٹنے کا بھی تدارک کیا جا سکے. نیوز ایٹ 4 سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے GTV نیوز.